गर्मी का प्रहार लगातार जारी है। भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है, लेकिन दक्षिण बिहार में गर्मी इस वक्त सबसे ज्यादा है। मध्य बिहार, शाहबाद और मगध के इलाके में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल नजर आता है। लू की वजह से अब तक कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। अभी भी वही स्थिति बरकरार है। अगले 2 से 3 दिनों तक राहत नहीं मिलने की बात कही जा रही है, क्योंकि 3 दिन के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट को जारी कर दिया गया है। लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं ताकि बारिश से लोगों को इस गर्मी से राहत मिल पाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में देरी से मॉनसून पहुंचेगा और यही वजह है कि गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बिहार में 21 जून तक मॉनसून आने की अब एक बार फिर से संभावना जाहिर की जा रही है। इसके बाद झमाझम बारिश होने से लोगों को संभवतः गर्मी से राहत मिल पाए, लिहाजा शिक्षक भी अब इस मॉनसून की दस्तक का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि भाई बिहार में फिलहाल स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जो अब तक जारी हैं उसे और बढ़ा दिया जाए, ताकि गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। शिक्षकों की मांग है कि कल से बिहार में खुल रहे स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाए। तो बिहार में कहां कितनी गर्मी पड़ रही है ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि इस वक्त बिहार के ज्यादातर जिले जो हैं तपिश को झेल रहे हैं और यहां पर लोगों की मुसीबत गर्मी ने बढ़ा दी है। और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है, बिहार में इस वक्त पटना में 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी जा रही है। गया की बात करें तो यहां पर स्थिति और ज्यादा खराब है। 44.4 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर मौसम जो है वो तपिश बरसाता हुआ। आरा में 45 डिग्री से भी ज्यादा 45.6 डिग्री सेल्सियस। बक्सर की बात कर लें तो 46.4 डिग्री, छपरा में 43.1 डिग्री और रोहतास में 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है इस वक्त नजर आती है। और यही वजह है कि इस वक्त एहतियात जो है वो लोगों की तरफ से ज्यादा बरतने की जरूरत है। दूसरे जिलों का भी हाल इससे कमोबेश एक जैसा ही नजर आता है। कैमूर में 45.2 डिग्री सेल्सियस, अरवल में 45.7 डिग्री, जबकि औरंगाबाद में 45.3 डिग्री सेल्सियस ये गर्मी जो है लोगों को झुलसाने वाली है। वहीं मुंगेर में भी 40, शेखपुरा में 44 और जमुई में 42 डिग्री के आसपास ये जो आंकड़े हैं वो जो है वो स्थिति को सीधे तौर पर नजर आते हैं। और ऐसे में इन आंकड़ों को देखना और समझना भी जरूरी है, जिसे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मुंगेर की बात कर लेते हैं। मुंगेर में ये 45.2 डिग्री के आसपास जो गर्मी है वो दर्ज की जा रही है। अरवल की बात कर लें तो 45.2 डिग्री के आसपास, 45.7 डिग्री के आसपास ये आंकड़ा दिखता है। औरंगाबाद में 45.3 डिग्री के आसपास ये आंकड़ा दिख रहा है। वहीं मुंगेर आपको दिखा दें 40.7 डिग्री। हालांकि इस वक्त लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो शायद राहत मिल जाए, लेकिन दिख नहीं रहा है। शेखपुरा में 44.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दिखती है। जमुई में 42.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर जो है वो नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लोग जो है बेहद परेशान है। लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये हालात अगर रहे तो अब जो छुट्टियां बच्चों को दी गई हैं उस छुट्टी को बढ़ा भी दिया जाए। गर्मी को लेकर शिक्षक की राय क्या है? शिक्षक किस तर्क के आधार पर स्कूलों को बंद रखने की मांग कर रहे हैं, ये भी अब जरा समझ लेते हैं। क्योंकि अब जब बात हो रही है, शिक्षक ये चाहते हैं कि भाई ये स्थिति बदल जाए, ये जो हालात इस वक्त नजर आते हैं उसमें तब्दीली हो। शिक्षकों की राय है कि स्कूलों को बंद रखा जाए। शिक्षकों का तर्क ये है कि भाई भीषण गर्मी पड़ रही है तो ऐसे हालातों में शिक्षकों को भी राहत मिलनी चाहिए, और इसीलिए कह रहे हैं कि सेहत पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। छुट्टी जो इस वक्त चल रही है, हालांकि ये कल तक छुट्टी है, इस छुट्टी को और बढ़ाया जाए और इस छुट्टी को बढ़ाते हुए लोगों को राहत दी जाए। स्कूल बंद करें। छात्र या फिर छात्रा जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। लोगों के बेहोश होने की खबरें भी आपने देखी होंगी कि बहुत तेजी से आ रही थी कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं, और उसके मद्देनजर ही नीतीश कुमार ने फैसला लिया। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई स्कूलों को बंद रखा जाए। स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, शिक्षकों की राय है। और तर्क ये है कि लू को लेकर अलर्ट है। जब मौसम विभाग ये कह रहा है कि स्थितियां बहुत खराब हैं, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, तो वैसी परिस्थिति में स्कूलों को
बंद रखना चाहिए, ये तर्क शिक्षकों की तरफ से दिया जा रहा है। शिक्षकों की राय क्या है? ये जनता के हित में, बच्चों के हित में, स्कूलों में और अभिभावकों के हित में फैसला लिया जाना चाहिए। तर्क ये है कि भाई थोड़ा सा और इंतजार, 21 तारीख तक मानसून आने के बाद मौसम विभाग कह रहा है, तो ये इंतजार 21 तारीख तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। ये तर्क इस वक्त जो है वो दिए जा रहे हैं। हालांकि इस पर कितना अमल किया जाता है, कब तक ये फैसला बनता है, ये सब कुछ देखना होगा। शिक्षक स्कूल को बंद रखने की मांग कर रहे हैं। इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। 18 जून से बिहार के सभी सरकारी विद्यालय खुल रहे हैं और सरकारी विद्यालय खुलने के बाद बढ़ी हुई गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए हम माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध करेंगे कि सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी को विस्तारित करने की कृपया। माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के सीएस सिद्धार्थ से निवेदन है कि एक बार फिर मानसून आने तक विद्यालय को बंद कर दिया जाए और छात्र के साथ साथ शिक्षकों की भी छुट्टी दी जाए, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि ऐसे ही जो है मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार को चाहिए, बिहार के शिक्षा विभाग को चाहिए कि बिहार के स्कूलों को जो 18 जून से खुलने वाला है उसको बढ़ा करके जब तक मानसून का बारिश नहीं शुरू हो जाता है तब तक स्कूलों को बंद रखा जाए। सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में सरकार और सभी जिले के डीएम स्थिति की समीक्षा करके ही शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला करेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से आग्रह होगा कि मौसम की नजाकत को देखते हुए स्कूल खोलने की तारीख कम से कम 1 सप्ताह बढ़ा दी जाए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, बल्कि देश के होनहारों की जीवन रक्षा का प्रश्न है। तो देखिए, बिहार में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है और हीट वेव की चपेट में बिहार के कई जिले जो हैं इस वक्त हैं। दक्षिण बिहार में गर्मी जो है वो सबसे ज्यादा पड़ रही है, यानी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए परेशानी जो है वो सबसे ज्यादा नजर आती है। लोगों की मांग भी इसीलिए है कि भाई राहत जरूर मिलनी चाहिए और खासकर उन बच्चों को। लू को लेकर अलर्ट तक जारी किया गया और फिलहाल राहत मिलने के आसार भी कम ही नजर आते हैं। बिहार में भीषण गर्मी का सितम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और हीट वेव की चपेट में बिहार के कई जिले जो हैं इस वक्त साफ तौर पर नजर आते हैं। दक्षिण बिहार में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ रही है। लू को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है, यानी कि अभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और फिलहाल दूर दूर तक राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं कि आखिर ये कब लोगों को राहत मिल पाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो भीषण गर्मी का सितम है लोगों को अभी झेलना होगा। हीट वेव की चपेट में बिहार के कई जिले जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना भी अभी नजर नहीं आ रही है कि भाई 1-2 दिनों में लोगों को राहत मिल जाएगी। अगले 3 से 4 दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील जरूर है। और न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है, तेज धूप से बचाव को लेकर सबसे ज्यादा आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब मॉनसून के आने की तारीख आगे बढ़ गई है तो आपकी एहतियात भी उस अनुरूप ही होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए। 21 जून के बाद मॉनसून आने की संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि इस तरह की संभावनाएं अब तक 2 से 3 बार आ चुकी हैं कि अब मॉनसून आएगा, अब आएगा, लेकिन अभी तक ऐसी दिखती नहीं है स्थिति। तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जरूर है। मॉनसून आने में से तापमान में गिरावट होगी, लोगों को थोड़ी राहत हासिल होगी, लेकिन ये कब होगी इसके लिए सभी इंतजार ही कर रहे हैं और इंतजार इस कदर कि भाई जल्द से जल्द मॉनसून आए और लोगों को इस तपिश भरी गर्मी से निजात दिलाए। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। 11 से लेकर 15 जून तक स्कूलों की अब स्थिति क्या है जरा वो भी जान लीजिए। इससे पहले कि आपने हालात देखे होंगे, शिक्षक, अभिभावक, बच्चे सभी परेशान हो रहे थे और इसलिए 11 से 15 जून तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। 16 जून को रविवार की वजह से स्कूल नहीं खुले, वो बंद ही रहा। 17 जून को चूंकि आज बकरीद का त्योहार है और इस वजह से भी स्कूलों को बंद रखा गया है, यानी कि बच्चों को एक दिन की और राहत मिल गई। लेकिन अब ऐसे में आपको समझना होगा, बिहार में कल 18 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि व्यवस्थाएं स्कूल में किस कदर की हैं
और अगर नहीं है तो इस छुट्टी को बढ़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि स्कूल खुलने पर संशय वाली स्थिति बरकरार है। शिक्षा विभाग के फैसले का इंतजार सभी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो, अभिभावक हो या फिर छात्र हो। शिक्षक स्कूल बंद रखने की मांग कर रहे हैं। बच्चों को गर्मी और लू से बचाने का तर्क दिया जा रहा है। गर्मी से सेहत पर इसका सीधा असर पड़ने की बात दोहराई जा रही है, कही जा रही है। मॉनसून आने तक स्कूल बंद रखने की मांग अब शिक्षक भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी हालांकि आदेश देते हैं या नहीं देते हैं, ये इंतजार किया जा रहा है। गर्मी से राहत की समीक्षा की जा रही है। शिक्षा विभाग पर हर किसी की नजर जाकर टिक गई है कि भाई शिक्षा विभाग किस तरह का फैसला लेने वाला है। अब चूंकि कल से स्कूल खुलेंगे, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश क्या होंगे उसे मानने की बाध्यता भी है और ऐसे में सभी इस बात का इंतजार करें कि भाई लोगों को ये छुट्टी बढ़ाकर थोड़ी राहत मिल जाए।